हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी काम में। तो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे साक्षी गर्ग की कॉपी के बारे में, ठीक है, जो कि 2017 में यूपीएससी क्लियर की थी हिंदी मीडियम से। तो ये कॉपी पेपर 2 है, ठीक है। लिखा हुआ इनकी कॉपी है। इन्होंने मुखर्जी नगर के सेंटर में इन्होंने दृष्टि आईएएस में अपनी कॉपी लिखी थी, ठीक है। दृष्टि आईएएस की कॉपी है ये। और चलिए ज़्यादा समय ना लेकर और जल्दी ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने कॉपी लिखा अपने। ये पेपर 2 की कॉपी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सत्य को खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से निर्देश प्राप्त कर रहा है। उपयुक्त कथन का पेड न्यूज़ की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के संबंध में अपने सुझाव को भी दीजिए, ठीक है। देखिए इन्होंने भी क्या किया है, सबसे अच्छा ये है कि इन्होंने भी अंडरलाइन कर दिया जिस तरह से कनिष्क वगैरह जो भी टॉपर करते हैं, और इनकी रैंक भी बहुत अच्छी थी हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो जो टॉपर करते हैं कि भैया पहले क्वेश्चन को अंडरलाइन कर देते हैं, जो मेन कोर टर्म होता है क्वेश्चन का, जिसे हम डिस्कस करना है जो क्वेश्चन पे, उसको क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इन्होंने सेम किया कि यहाँ पे देखिए पेड न्यूज़ की पृष्ठभूमि को आलोचनात्मक मूल्यांकन को कर दिया और सुझाव को, मतलब इन्हीं दोनों पे इन्हें पूरे क्वेश्चन में डील करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये कैसे लिखती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने लिखा है कि देखिए इन्होंने लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र की अध्यक्षता संरचना में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है मीडिया, ठीक है। परंतु वर्तमान में पेड न्यूज़ की पत्रकारिता का कारण यह संदेह के घेरे में है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पेड न्यूज़ क्या है, मतलब पैसे देकर न्यूज़ चलवाना। जैसे आज की डेट में लोग मोदी गवर्नमेंट को गोदी मीडिया के नाम से, मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। तो यही इसका अर्थ होता है कि मतलब पैसे देकर अपने फेवर में यहाँ पे खबरें चलवाना, ठीक है। तो इन्होंने ये एक लाइन में तो दे दिया, ठीक है। एक लाइन में इन्होंने क्या दे दिया, ये पेड न्यूज़ को डिस्कस किया कि क्या है, किस तरह से आज का पेड न्यूज़ की पत्रकारिता पर संदेह खड़े हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि गोदी मीडिया का, ये अभी फ्रेंड्स ये यहाँ पे चल रहा है। जो चीज़ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं वो लोगों के विचार हो सकते हैं, यहाँ पे ओनली यूपीएससी टीम का कोई विचार नहीं है। गोदी मीडिया, हम तो जानते हैं कि मीडिया तटस्थ होती है और होनी भी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए पेड न्यूज़ की बात है। यहाँ पे देखिए पेड न्यूज़ के अंतर्गत मीडिया द्वारा राज का प्रसारण निष्पक्षता व्यवस्थित ना होकर किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में होता है, अर्थात पैसे के बल पर समाचार को मनवांछित रूप दिया जाता है, ठीक है। इन्होंने वही डिस्कस किया कि पेड न्यूज़ को फिर डिस्कस कर दिया है। देखिए पेड न्यूज़ से मीडिया की निष्पक्षता पर संदेह होता है, ठीक है। अब देखिए आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखिए इनकी कॉपी भी चेक हुई है, हम देख सकते हैं रेड पेन से दृष्टि है इसमें। अब इन्होंने भी देखिए जो पॉइंट वाइज इन्होंने भी लिखा है। देखिए फिर से देखिए आप, ये पॉइंट वाइज ही लिखा है, आप देख सकते हो पॉइंट वाइज लिखा है। अब मैं धीरे धीरे इसे बढ़ाऊंगा ताकि आप पढ़ सको। देखिए पेड न्यूज़ से मीडिया की निष्पक्षता पर संदेह किया जाता है। वस्तुतः मीडिया जनता की मानसिकता, देखिए वस्तुतः मीडिया जनता की मानसिकता को रूप देने में बड़ी भूमिका निभाती है, परंतु किसी विशेष पार्टी के पक्ष में समाचार प्रसारण से लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है। और फिर आगे उन्होंने लिखा है, मीडिया के द्वारा व्यावसायिक हितों के लिए पत्रकारिता, पेड न्यूज़ मीडिया प्रयल आदि के कारण लोकतंत्र की वास्तविक अभिव्यक्ति को मलिन कर रही है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने पूरा यहाँ तक तो डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब ये शुरू करती हैं, क्या शुरू करती हैं, संविधान की बात। 19(1) की बात की है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता की बात की है, जो मीडिया की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता दी है, जिसका दुरुपयोग करना अपराधनीय है, ठीक है। आगे बढ़ती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन्होंने क्या लिखा है, यह यद्यपि तमाम आलोचकों के बावजूद मीडिया की अपनी विशिष्ट भूमिका है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब अगर दे दिया, जैसे कि अगर लिखने को दिया कि भैया पेड न्यूज़ मतलब मीडिया का नेगेटिव पॉइंट्स अगर ज़्यादा फोकस करने को दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए इन्होंने पहले तो नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन आगे फिर से देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ये क्या करती हैं कि ये जो नेगेटिव पॉइंट के अलावा भी, अब देखिए
यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करना शुरू कर दिया है। यह यद्यपि तमाम आलोचनाओं के बावजूद मीडिया की अपनी विशिष्ट भूमिका है। अब पौधों को छोड़ दिया जाए तो आज भी मीडिया द्वारा जनहित के मुद्दे पर जनता को जागरूक करने का, सरकार पर नैतिक दबाव डालने, लोकतंत्र को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप निर्भया कांड, भ्रष्टाचार उजागर करना, स्टिंग ऑपरेशन, अपराधियों को बेनकाब करना, तो इस तरह के इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, फिर से इन्होंने कंक्लूजन के तौर पर इन्होंने क्या लिख दिया है, देखिए, यद्यपि पेड न्यूज व्यावसायिक जैसी शिकायतें हुई तो उचित कानूनी प्रावधान करने आवश्यक है। साथ ही मीडिया को स्वयं आगे बढ़कर अपनी ईमानदारी छवि हेतु प्रयास करना चाहिए। इसी में देशित व देश लोकतंत्र सार्थक हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कॉपी चेक हो रखी है, मतलब ये जो क्वेश्चन इन्होंने लिखा है ये चेक हो रखा है। अब देखिए दृष्टि आईएएस की तरफ से इन्हें रिमार्क क्या दिया गया था, ये जो टॉपर रही हैं। अब कोचिंग संस्थाएं किस तरह से रिमार्क करती हैं, जो देती हैं, देखिए इन्होंने रिमार्क के तौर पर जो कंक्लूजन है, देखिए कॉपी चेक होने के बाद क्या लिखा है, आप देख सकते हो। एक मिनट, कॉपी चेक होने के बाद यहाँ लिखा है कि लोकपाल की नियुक्ति सिविल सोसाइटी की भूमिका को सशक्त करना, मतलब इन्होंने ये छोड़ दिया है, इसे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और फिर रिमार्क किया है कि पत्रकार की स्वतंत्रता आदि सुझावों को भी अस्पष्ट चर्चा करें। ठीक है, मतलब हर कोई भी हो, टॉपर हो, कोई भी हो, जब आप कहीं टेस्ट सीरीज देते हो ना, तो आप हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। एक आंसर पूरा, देखिए जीएस का कोई भी आंसर पूरा परफेक्ट नहीं होता कि भैया देखिए 10 लोग जीएस का एक ही क्वेश्चन है, अगर यही जो क्वेश्चन इन्होंने साक्षी गर्ग ने लिखा है यही 10 लोग अलग अलग लिखते हैं, 10 बंदे, तो 10 लोगों का आंसर अलग अलग होगा, उसमें तथ्य भी अलग होंगे, लिखने का तरीका भी अलग होगा। ठीक है, तो हम कभी नहीं कह सकते कि जीएस की कॉपी एक जो उसका आंसर का फॉर्मेट है होता है वो सेम ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ अलग भी, कोई एक बंदा कुछ अलग लिखा है, कोई अलग लिखा है, कोई अलग लिखा है, साक्षी ने कुछ अलग लिखा है, सृष्टिजन देशमुख ने कुछ अलग लिखा है, वही सेम आंसर। तो जो लिखने का जो फॉर्मेट है, मतलब अंदर जो तथ्य है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने फिर क्या जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 को फिर डिस्कस कर दिया है। देखिए जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था, हम देख सकते हैं, एक मिनट, देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि जन प्रतिनिधित्व कानून के 1951 के संबंध में अपने सुझाव भी दीजिए। तो अब देखिए 19 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, जिसे हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहते हैं, देखिए ये इन्होंने सबसे पहले आई थिंक बताया होगा कि पीपल जनप्रतिनिधित्व कानून क्या है। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रभावी, वास्तविक लोकतंत्र हेतु इस कानून में कुछ सुधार की आवश्यकता है। फिर क्या लिखा है, देखिए इन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून को यहाँ डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट बता दिया कि कुछ सुधार की आवश्यकता है इसमें। देखिए इन्होंने फिर पॉइंट में लिख दिया, नेताओं द्वारा धर्म जाति के आधार पर वोट मांगने के आपराधिक व्यवहार। फिर बूथ कैप्चरिंग की बात कर दी है इन्होंने पॉइंट वाइज। देखिए पॉइंट में, ये भी पॉइंट में लिखना है इन्होंने क्या किया, पसंद किया है। देखिए कल मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे पॉलिटी की क्लास ली, तो पॉलिटी की क्लास तो आप लोगों ने काफ़ी पसंद की उसे। तो जिस तरह से वहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया कि जो पॉइंट में आपको लिखना है, ठीक है, पॉइंट में जिस तरह से आप नोट्स भी, आपके जो नोट्स है ना वो आंसर राइटिंग की तरह काम करते हैं। जो आप नोट्स बना रहे होते हो वो सबसे, आपका नोट्स जो है ना वो सबसे बड़ा हथियार होता है कि आप आंसर राइटिंग किस तरह से, क्योंकि आप नोट्स यहाँ तो लिखवाया कुछ ज़्यादा नहीं, तो आप अपने बोर्ड पे देखकर आप अपने तरीके से नोट्स बनाते हो। तो नोट्स बनाने का अगर तरीका आपने अपने अंदर प्रवृत्ति ला दी तो समझिए कि आंसर राइटिंग पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, वो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग भी हुआ करती है। ठीक है, चलिए, तो ये इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर दिया और निष्कर्ष यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, देखिए दृष्टि वालों ने क्वेश्चन मार्क किया। अब देखिए इन्होंने रिमार्क भी देते हैं, देखिए इस तरह से रिमार्क भी देते हैं ये दृष्टि आईएएस वाले। ठीक है, आई थिंक इन्हें इस क्वेश्चन पे क्या कितना नंबर दिया मिला है ये क्लियर नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और है कि यदि भारत ब्राज़ील घोषणा पत्र का हस्ताक्षरकर्ता देश है, फिर भी यहाँ सड़क दुर्घटनाओं को राष्ट्रीय संकट कहा जा सकता है। उदाहरण सही समझाइए। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, देखिए इन्होंने फिर क्या कर दिया है कि साक्षी गर्ग ने क्या किया है कि जो ब्राज़ील घोषणा पत्र है, देखिए हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद भारत में तीसरी सबसे बड़ी संख्या से होने वाली मौतों का कारण सड़क दुर्घटना है। फैक्ट डाल दिया इन्होंने कि मतलब जो हमारे यहाँ मौतें होती हैं उसमें तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, सड़क दुर्घटना है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ फैक्ट डाल दिया। अब देखिए आगे और फैक्ट डालती हैं ये, देखिए क्या लिखा है इन्होंने। आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2.6 करोड़ लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है।
5 करोड़ लोग घायल हो या किसी शारीरिक विकलांगता का शिकार हो जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि मरने वालों को 35% जनसंख्या 15 से 35 वर्ष की आयु के मध्य की है, जो भारत की जनांकीय लाभांश है, मतलब डेमोग्राफिक डिवाइडेंड की बात कही है। ठीक है, अब देखिए तो इस तरह से ये डिस्कस करती हैं। देखिए अब यहाँ पे फिर इन्होंने लाभ भी डिस्कस कर दिया है। देखिए लाभ सुरक्षा पर जो वाहन मोटर व्हीकल एक्ट 2016 है उसके जो लाभ हैं वो डिस्कस कर दिया था इन्होंने। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट में ये भी देखिए अधिकतम देख सकते हो कि पॉइंट में ये भी लिखती हैं, अधिक से अधिक पॉइंट में लिखती है, पैरा कम ही देख रहे होगे आप। देखिए 2-2 लाइन के पॉइंट्स में लिखती हैं ये। देखिए कमियां भी देखिए इन्होंने क्या लिखा है, कमियों को भी यहाँ पे क्या किया इन्होंने पॉइंट्स में ये पॉइंट्स में इन्होंने पूरा लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखना एक बार इस तरह से देखिए लिखना की प्रैक्टिस यहाँ पे आप लाइए। ठीक है, देखिए अब देखिए ये देखिए कहीं कहीं पैराग्राफ भी आपको देखने को, देखिए जो लिखने की स्टाइल इनकी है वो देखिए शुरुआत ये पॉइंट से शुरुआत नहीं करती हैं, शुरुआत ये करती थी कैसे, एक देखिए पहले 4-5 लाइन का यहाँ पे पैराग्राफ से शुरुआत करती थी, उसके बाद यहाँ ये पॉइंट में देखिए पॉइंट में इसके बाद लिखना शुरू कर 2-2 लाइन एक लाइन के पॉइंट में देखिए लिखना शुरू कर देती थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए तो ये पॉइंट्स में लिखना शुरू कर देती थी। ठीक है, ये देखिए तो फ्रेंड्स ये तो रही साक्षी गर्ग की कॉपी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों।